आज के सत्य जीवन शिक्षण संस्थान के प्रोग्राम में उपस्थित कण-कण में व्याप्त सत्य स्वरूपा जीवन सृष्टाओं के सृष्टा परब्रह्म परमेश्वर को सत नमन, कोटि कोटि नमन। जीवन सत्य है। प्रभु जी, आज के इस प्रोग्राम में हमारे नरेश जी प्रभु आत्मन के द्वारा प्रश्न रखे गए हैं। जीवन सत्य स्वरूपा ऊर्जा से, परम ऊर्जा से पूरी होने के बावजूद भी प्रकृति की आवश्यकता क्यों? यानी उनका प्रश्न जो है प्रभु जी, जब यह आत्मीय ऊर्जा परम ऊर्जा है तो फिर प्रकृति स्वरूप ऊर्जा जल, वायु, अन्न के ऊपर डिपेंडेंसी क्यों? इसकी आवश्यकता क्यों? आज के इस प्रश्न के लिए नरेश जी प्रभु आत्मन को सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। जीवन सत्य है। प्रभु जी, हमारी जीवन वास्तविक जीवन सत्य से पूरित है, आत्मीय अनंत ऊर्जाओं से पूरित है। उसे ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं। जब प्रकृति स्वरूप शरीर के निर्माण में भी उन्हीं ऊर्जाओं की अभिन्नतम अंश है, उन्हीं ऊर्जाओं का प्रारूप है। तो जब उन ऊर्जाओं का ही वास्तविक प्रश्न है, प्रारूप ही ये शरीर भी, प्रकृति भी है, तो फिर हवा लेने की, सांस के रूप में पानी लेने की, जल लेने की, अन्न लेने की, ये सारी सिस्टम संचालन होने की आवश्यकता क्यों? प्रभु जी, सरल भाषा में आप मोटरसाइकिल को ही ले लें। मोटरसाइकिल की इंजन की निर्माण हो गई, उसमें चक्के लग गए, सारे इंस्ट्रूमेंट बन करके तैयार है, लेकिन वो एकदम देखने में भी एकदम हैंडसम है, एकदम अच्छा है, न्यू है, लेकिन उस पे अब आप सवार होते हैं तो चल नहीं पाता। क्यों? जबकि इंजन को निर्माण होने में एनर्जी का ही प्रारूप है, ये इंजन का प्रारूप एनर्जी का ही बदला हुआ रूप है। तो ऐसा क्यों? और वो फ्यूल के रूप में हम लिक्विड मैटर ही लेते हैं, जैसे मोबिल लें, पेट्रोल लें, या जो भी फ्यूल लें, लिक्विड मैटर में क्यों लेते हैं? प्रभु जी, पहला तो फ्यूल जिम ही उसके अंदर जाता है तो गाड़ी को स्टार्ट करने पे स्टार्ट हो जाती है। अगर फ्यूल नहीं हो, मोबिल नहीं हो, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। प्रभु जी, वो फ्यूल ईंधन के रूप में जलता है और कार्य का प्रारूप होता है, यानी कि कार्य होता है, वर्क होता है, फंक्शन होता है। तो वैसे ही
ये शरीर जो प्रकृति स्वरूप बनी है, उस जीवन की असीम ऊर्जाओं का ही बदला हुआ प्रारूप है, स्वरूप है। लेकिन इसके अणु की गति को तीव्र करने हेतु फ्यूल की आवश्यकता होती है, और वो फ्यूल सांस के रूप में हवा से मिलता है, पानी से मिलता है और अन्न से मिलता है। अब यहां प्रश्न उठती है, प्रभु जी, कि कैसे वो फ्यूल इसको आगे बढ़ा देता है, कितनी एनर्जी उस फ्यूल में है। प्रभु जी, आप लोहे को लेकर के, लोहे का एक रड लेकर के किसी आग में रखें एक छोर को, तो दूसरा छोर आप पकड़े होते हैं, तो आपके हाथ में वो ताप लग का महसूस होना शुरू हो जाता है। वो ताप अपने से चल करके नहीं आया, उस लोहे के डंडे के अणु को गति, अणु की गति को बढ़ा दिया। और एक कोई भी अणु जब गति करती है तो उससे वेव, तरंग निकलता है, और तरंग जब कभी भी एनर्जी लेकर के जाती है, और वो एनर्जी हमारे लोहे के छड़ के दूसरे वो छोर तक पहुंच गई, और हमें हमारी हाथ में ताप की महसूस हुई, हीट की। तो प्रभु जी, वैसे ही फ्यूल ईंधन के रूप में, फ्यूल पेट्रोल हो व जो भी फ्यूल हो, जब दहन उसकी होती है, तो दहन होने का अर्थ है जब कोई भी अणु अपनी अस्तित्व को समाप्त करता है तो उससे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, क्योंकि ऊर्जा ही कन्वर्ट होकर के किसी भी अणु की निर्माण, किसी भी वस्तु की स्वरूप की निर्माण हुई रहती है। तो ये शरीर प्रकृति आत्मीय ऊर्जा से भरिपूर्ण है, लेकिन जैसे स्थूलता है, स्वरूप होना, स्थूल होना, तो उसमें मूवमेंट लाने के लिए, उसे चलने के लिए बाह्य शक्तियों की, फ्यूल की आवश्यकता होती है कि उसके अणु को गति कर दे, गतिशील कर दे। और यही जो जिनका जीवन सत्य स्वरूप से परिपूर्ण होगा, उन्हें बाह्य फ्यूल की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब यहां प्रश्न उठता है, प्रभु जी, कैसे नहीं होगी? तो प्रभु जी, आप जब फ्यूल को जलाते हैं, दहन करते हैं, तो वो फ्यूल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूल की स्वरूप समाप्त होती है, और उसकी ताप, हीट बर्दाश्त नहीं होता। वैसे ही जब आपकी इस शरीर स्थूलता से सूक्ष्म के तरफ प्रवाहित होगा, सूक्ष्म के तरफ, सूक्ष्म में रूपांतरण होगी, तो असीम ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। और जब तक स्थूल शरीर है, तब तक बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु जी, जब आप जीवन सत्य है बोलते हैं, तो धीरे धीरे आपकी स्थूलता सूक्ष्मता के तरफ बढ़ने लगती है।
आपको महसूस भी नहीं होती और धीरे-धीरे उन असीम ऊर्जाओं में तब्दील होना शुरू होती है। तब बाह्य ऊर्जा की कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा और बाह्य परिवर्तन की भी कोई प्रवाह आपके ऊपर नहीं होगी। इसलिए ये संस्था आपकी संस्था सतयुग की निर्माण करने की संस्था है, क्योंकि सतयुग की जब निर्माण वो तो हो चली है, पूर्ण रूपेण जब कलयुग समाप्ति की कगार पे होगी तो बहुत बड़ी परिवर्तन होगी प्रकृति में। तो जो अपनी प्रकृति को अपनी स्वरूप में परिवर्तन कर चुका होगा, उसके लिए वो परिवर्तन तो एकदम सरल, सहज और सरस होगी और जो नहीं किए होंगे उनके लिए तो बहुत ही कठिन होगी, बह जाना होगा। इसलिए प्रभु जी जीवन सत्य है बोलकर सतयुग में प्रवेश करें, यही अनुग्रह आग्रह आप सभी प्रभु से करना इस संस्था की तरफ से करना है कि प्रभु जी सतयुग में प्रवेश करें, जीवन सत्य है बोले, सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। जीवन सत्य है।